आप सभी बहनों एवं भाइयों का हमारे इस ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि का परिचय पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं महाकवि भर्तृहरि के बारे में। महाकवि भर्तृहरि ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई, ये विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं। अर्थात उज्जैन नगरी के महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये बड़े भाई कहे जाते हैं। तो अर्थात मतलब ये हुआ कि इनके पहले ये राजा थे। इनके पहले ये भर्तृहरि राजा थे। इन्होंने जब अपना राजपाट छोड़ा तो ये इनको विक्रमादित्य को अपना राजपाट दे करके संन्यास लिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये हुआ। और इधर देखा जाए तो यहाँ पर विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के राजा थे। यह उज्जैन नगरी के राजा थे। और महाकवि कालिदास इन्हीं विक्रमादित्य के राजकवि थे। और यदि एक तरफ से देखा जाए तो कालिदास से पहले भी भर्तृहरि माने जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो कालिदास से पूर्व के कवि भर्तृहरि को देखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि का परिचय हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। भर्तृहरि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला था। भर्तृहरि की पत्नी का नाम क्या था? पिंगला था। कहा जाता है कि ये बहुत पिंगला को प्रिय थे, बहुत पिंगला से प्रेम करते थे। लेकिन एक अमर फल के चलते इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है। भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ है। भर्तृहरि के गुरु कौन है? गोरखनाथ है। और बसुरात भी है। बौद्ध मत के अनुसार बसुरात भी है। ये वैयाकरण भर्तृहरि गृहस्थ और संन्यास दोनों आश्रमों में आए थे। इसलिए ये बौद्ध भी थे। पाश्चात्य विद्वान इनको शतक त्रयों का रचयिता भी मानते हैं। ठीक है। तो भाई अनुज इनका भाई विक्रमादित्य अनुज थे, छोटे भाई थे। विक्रमादित्य इनसे छोटे थे, जो उज्जैन के राजा थे। ठीक है। पिता गंधर्व सेन मालव देश के राजा थे। भर्तृहरि के पिता गंधर्व सेन मालव देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मालव देश के राजा थे। भर्तृहरि के पिता कौन थे? गंधर्व सेन थे। यह कहाँ के राजा थे? मालव देश के राजा थे। इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय 57 ईसा पूर्व से अथवा 575 से 650 ईस्वी, अर्थात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लगभग माना जाना चाहिए। तो इनका समय जो था वह प्रथम शताब्दी, इनका समय 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। भर्तृहरि की शैली रीत एवं माधुर्य गुण से थी। भर्तृहरि की शैली में वेदर्भी रीत थी और प्रसाद और माधुर्य गुण था। भर्तृहरि की शैली वेदर्भी रीत थी। इनमें वेदर्भी रीत और प्रसाद और माधुर्य गुण था। भर्तृहरि की शैली में कौन सा गुण था? माधुर्य और प्रसाद गुण था। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं भर्तृहरि। मुक्तक काव्य, ठीक है ना, जो छंद एवं श्लोकों से मुक्त हो वह मुक्तक काव्य कहता है। तो भर्तृहरि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे। भर्तृहरि का प्रिय छंद शार्दूल विकेटित था। भर्तृहरि का प्रिय छंद कौन था? शार्दूल विकेटित था। और इसके बाद शिखंडी भी इनका प्रिय छंद था, इनको बहुत प्रिय था। भर्तृहरि की मृत्यु 685 ईस्वी में चीनी यात्री इसिंग के अनुसार माना जाता है। इनकी मृत्यु 650 ईस्वी में हुई थी। भर्तृहरि की रचनाएं वाक्यपदीयम इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था। और नेत शतकम इनका एक मुक्तक काव्य है जो 111 श्लोक का है। नेत शतकम इनका यह 111 श्लोकों का मुक्तक काव्य है, जिनमें इन्होंने नेत के बारे में बहुत सारे कथाएं की हैं। ठीक है।
और दूसरा है श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य है। श्रृंगार शतक यह भी मुक्तक काव्य है 103 श्लोकों का। श्रृंगार शतक यह भी मुक्तक काव्य है 103 श्लोकों का। इन्होंने जब इनको बहुत प्रेम आया उस समय इन्होंने श्रृंगार शतक नामक पुस्तक लिखी थी। और बैराग्य शतक इनकी तीसरी पुस्तक है बैराग्य शतक। जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसी समय इन्होंने बैराग्य शतक नामक पुस्तक की रचना की। बैराग्य शतक नामक पुस्तक की रचना की। हमें तो लगता है कि उस समय का जब इनको अमर फल की कथा या पूरी उसके कथा के बारे में जानकारी हुई तब इन्होंने वैराग्य धारण किया था। एक श्लोक है, इन्होंने नीच शतक छंदों में लिखा है। इन्होंने नीच शतक को छंदों में लिखा है, ठीक है। तो वैराग्य शतक के बारे में लगभग हम देखते हैं। एक श्लोक इन्होंने कहा था, यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता सापि वन्यमिच्छति जनं स जनो न शक्त अस्मत्कृते च परिशोषति काचिदन्य अस्मत्कृते च परिशोषति काचिदन्य धिक्तां च तां च मदनं च मां च धिक्तां च मां च मदनं च मां च। तो धिक्कार है ऐसे पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कथा अमर फल के बारे में लेकर के इन्होंने बैराग धारण किया था, ठीक है। तो नीच शतक का परिचय भर्तृहरि, नीच शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। नीच शतक में सौ देखेंगे तो आप नीच शतक में 100 से पार ही श्लोक हैं और इसमें श्रृंगार शतक में भी 100 से पार हैं और यहाँ पे देखेंगे बैराग शतक में भी 100 से पार श्लोक हैं। इसलिए इन सबको शतक की उपमा दी गई, नीच शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक। इनका नीच शतक की विधा जो है वह मुक्तक काव्य की विधा है, वह मुक्तक काव्य की विधा है। नीच शतक में कुल 111 श्लोक हैं। नीच शतक में कुल कितने श्लोक हैं? 111। और इनकी पद्धतियां, इन्होंने नीच शतक को 10 पद्धतियों में लिखा है। मंगलाचरण सहित कुल मिला के 11 पद्धतियां हैं। मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियां हैं, जिसमें से ध्यान देंगे 11 पद्धतियां हैं। तो पहला हो जाएगा अज्ञ पद्धति, दूसरा विद्वत पद्धति, दूसरा विद्वत पद्धति, तीसरा हो जाएगा मानसौर पद्धति, चौथा हो जाएगा अर्थ पद्धति, पांचवा दुर्जन पद्धति, छठवां हो जाएगा सुजन पद्धति, सातवां हो जाएगा परोपकार पद्धति, आठवां हो जाएगा धैर्य पद्धति, नौवां हो जाएगा दैव पद्धति, 10वां हो जाएगा कर्म पद्धति। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 पद्धतियाँ लिखा है, 10 टोटल कुल पद्धतियाँ लिखा है। और इसमें उसके बाद एक मंगलाचरण लिखा है। तो मंगलाचरण सहित कुल मिला के 11 पद्धतियाँ हैं। आज्ञा पद्धति में इन्होंने मूर्खों के बारे में बताया है। विद्वत पद्धति में विद्वानों के बारे में बताया है। मानसौर पद्धति में मान सम्मान के बारे में बताया। अर्थ पद्धति में अर्थ के बारे में बताया। दुर्जन के बारे में बताया है। सुजन पद्धति में सज्जन के बारे में बताया। परोपकार पद्धति में परोपकार के बारे में बताया है। और यहाँ धैर्य पद्धति के बारे में धैर्य धारण करने के बारे में बताया है। दैव पद्धति के बारे में बताया है। कर्म पद्धति में कर्म पद्धति के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल मिला के देखा जाए तो 11 पद्धतियों की रचना की है, ठीक है। 11 पद्धतियों की रचना की है। पहला इनका नीच शतक का इनका पहला श्लोक है। इन्होंने जहां से स्टार्ट किया नीच शतक का मंगलाचरण दिया है, दिक्कालाजन मंगलाचरण। इन्होंने मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। नमस्कारात्मक किया है। और परम ब्रह्म को उन्होंने नमस्कार किया है। श्लोक है, दिक्कालाजन वच्छिन्नानंत चिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतिकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो नमः के योग में शांताय में चतुर्थी और फिर तेजसे में भी चतुर्थी और मानाय है ना, स्वानुभूतिक मानाय, तो आनाय भी कर सकते हैं। तो वहां पर भी चतुर्थी लग रही है, ठीक है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम के योग में चतुर्थी होती है। तो इसलिए यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ है नमः के योग में, इसलिए यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3
प्रकार का होता है। पहला है आशीर्वादात्मक, दूसरा है वस्तु वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है नमस्कारात्मक। ठीक है ना। तो मंगलाचरण 3 प्रकार है का होता है। इन्होंने अपने निज शतक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग किया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भर्तृहरि कालिदास से भर्तृहरि 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 कालिदास से भी पूर्व कवि माना जाना चाहिए। भर्तृहरि को कालिदास से भी पूर्व कवि माना जाना चाहिए। भर्तृहरि को कालिदास से भी पूर्व कवि माना जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये बड़े भाई हैं और विक्रमादित्य के ही राजकवि थे। कौन राजकवि थे? कालिदास। विक्रमादित्य के राजकवि कालिदास थे, और इसके पहले कालिदास के पहले विक्रमादित्य के पहले भर्तृहरि राजा हुआ करते थे। तो कालिदास तो बात की हुई ना। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व देखा जाए तो भर्तृहरि को माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो